दोस्तों, आज मैं कफज गुल्म के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जिसको पहचानने के लिए एक श्लोक है। स्थैमित्यं कठिनोदरं शिथिलता लस्यं गुरुत्वं तनौ बाहे शीतलता तरे ज्वलनता निद्रा व्यथा मस्तके स्यात् कण्डुत्पचिगुल्म आम्रसदृशं कासो रुचिर्पाण्डुता चिह्नं श्लेष्मसमुत्थितं च भणितं वैद्यः सुषेणादिभिः। अर्थात शरीर गीला रहना, स्थैमित्यम कठिनोदरम पेट कड़ा हो जाना, शिथिलता शरीर में शिथिलता आना, स्थैमित्यम कठिनोदरम शिथिलता लस्यम शरीर में आलस्य बना रहना, शरीर भारी लगना, स्थैमित्यम कठिनोदरम शिथिलता लस्यम गुरुत्वम तनौ बाहे शीतलता तरे ज्वलनता। बाहर से तो ठंडा महसूस होता है, लेकिन अंदर से ज्वाला सी अर्थात गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है। बाहे शीतलता तरे ज्वलनता निद्रा व्यथा मस्तके, नींद खूब आती है और मस्तक में पीड़ा होती है। निद्रा व्यथा मस्तके स्यात् कंडुत्पचि, शरीर में पूरे शरीर में खुजली चलती है। गुल्म आम्र सदृशम, वह गुल्म कैसा होता है तो आम के फल के समान होता है। वह गुल्म का आकार कैसा होता है तो आम्र फल के समान होता है और उसमें अरुचि होती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। शरीर में पीलापन होता है जिसको पांडु कहा जाता है। इस तरह के लक्षण कफज गुल्म में उपस्थित होते हैं। तो इसकी चिकित्सा के लिए मैं घरेलू उपचार बतलाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। तो इसके लिए घरेलू उपचार में तिल, सफ़ेद तिल हो, रेंगी के बीज, अलसी और सफ़ेद सरसों, इन चारों औषधियों को अच्छी तरह से सिल पर पीस लें। इसे लोहे के पात्र में अच्छी तरह से गर्म करें और इसका लेप करें। यह लेप कुछ दिन तक लगातार करें तो इससे स्नेहन और स्वेदन का कार्य हो जाएगा। और मुख से सेवन करने के लिए अच्छी तरह से दही को मथकर मट्ठा बना लें, उसमें थोड़ी अजवाइन और सेंधा नमक डालकर उसका सेवन करें। कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से कफज गुल्म में आराम हो जाएगा। और इसके लिए शास्त्रीय औषधियाँ तो बहुत सी है। गुल्म काला नल रस, गुल्म कुठार रस, कंकायन बटी, कुमारी आसव, पिपल्यासव इत्यादि बहुत सी शास्त्रीय औषधियाँ हैं, लेकिन शास्त्रीय औषधियाँ किसी योग्य चिकित्सक की देख रेख में ही लें, अन्यथा कुछ हानि भी हो सकती है। इसे अपने चूँकि शास्त्रीय औषधियाँ किसी योग्य चिकित्सक की देख रेख में ही लेने की चीज़ है, अपने मन से नहीं।